तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन ए प्लेन का दूसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी वो जो तीन इक्वेशन है जो हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पढ़ी है, उनका वेक्टर फॉर्म। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मोशन करता है, तो मोशन जो है वो प्लेन में होता है, तब इन दो तीन इक्वेशन जो आपने पढ़ रखी है, इनको कैसे व्यक्त किया जाता है। कुछ नहीं करना, बस वेक्टर फॉर्म लिखना है। अब जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर किस में डिवाइड होते हैं? कंपोनेंट्स में। जैसे वी वेक्टर है, वी एक वी एक्स होगा, वी वाई होगा। बस ये लिखना है। ठीक है, करें फिर। चलो, तो पहली इक्वेशन आपने क्या पढ़ी है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो वेक्टर लगा दो, वी वेक्टर, u वेक्टर, ए वेक्टर। और टाइम पे वेक्टर लगाना है क्या? नहीं लगाना है, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। अब मोशन जो है वो एक्स में भी है और वाई में भी। जो v है, v वेक्टर, यानी हर एक वेक्टर के कंपोनेंट होंगे। v का वी एक्स होगा, वी वाई होगा। u का भी यू एक्स होगा, यू वाई होगा। a का ए एक्स, ए वाई ऐसे होगा। देखो, आपकी किताब में जो u है यानी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको v नोट बोल रखा है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। v नोट बोल रखा है, हम अधिकतर u लेते हैं इसलिए हमने u बोल दिया। आप v नोट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिस्टमेटिक वे में लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, आप अपने नोट्स बना लेना, पहले समझ लो। दूसरी इक्वेशन क्या है? जब हमने दूसरी इक्वेशन ज्ञात की थी, जो हमारा कैलकुलस मेथड था, उससे हमने लिखा था कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी। ऐसे ही करा था ना हमने, डी एक्स बराबर वी डी टी। फिर यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी ये रखा था, नहीं, u बराबर u प्लस ए टी। ये वाली चीज हमने v की जगह रखी थी। तो हमने क्या बोला था कि t बराबर जीरो पर जो विस्थापन है, जो अक्ष है, वो भी जीरो है। हमने ये बोला था उस टाइम पे। अभी हम बोल रहे हैं कि t बराबर जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं है, वो आर नोट है, और फाइनल आर है। देखो, इन जनरल केस में यही लिया जाता है, बट हमने वो इसकी विशेष स्थिति, स्पेशल केस लिया था। उसमें हमने लिया था कि आर नोट जीरो है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हमने ये लिया था। बट इन जनरल केस जो है, जनरल केस वो ये है। ठीक है, तो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो अक्स फिर लिमिट लगेगी, तो आर माइनस आर नोट बनेगा। आर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मोशन जो है वो अक्स और वाई प्लेन में, अक्स अक्स में भी है और वाई में भी है। ठीक है, तो मतलब ये आर एक वेक्टर मान लो, और आर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स में भी और वाई में भी। ये चीज है, इसलिए ये आर है। ठीक है, तो ये वेक्टर लगा सकते हो इधर। v बराबर u प्लस एटी जब हम पुट करते हैं, तो आपने देखा होगा क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसा आता है। यहाँ पे वेक्टर लगा दो और ए पे भी वेक्टर लगा दो। आर वेक्टर बराबर आर नोट किधर लेके आए, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको कंपोनेंट्स के रूप में लिखे तो x बराबर x नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y बराबर y नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस इनको कंपोनेंट्स के रूप में लिख दिया। ये वेक्टर फॉर्म लिखा है। अब उसमें हम क्या करते थे, इस आर नोट को जीरो मान लेते थे। आर नोट जीरो होते ही देख लो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया। अब वो वन डायमेंशन मोशन था, वेक्टर था नहीं, तो वही इक्वेशन मिल गई। ये कंपोनेंट्स के रूप में लिखा है, इसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया पहली इक्वेशन का। ये इनके कंपोनेंट्स हो गए। तो 3 नंबर इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का स्क्वायर आ गया। ये देखो, वेक्टर के स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर लगना मतलब मीनिंगलेस, कोई मीनिंग ही नहीं, कोई महत्व नहीं है इनका। तो वेक्टर के स्क्वायर कभी नहीं हो सकते।
वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दो बार गुणा करना, दो का स्क्वायर है मतलब टू गुणा टू ऐसा होता है ना। इसका मतलब दो बार मल्टीप्लाई किया गया इनका, जैसे तीन का स्क्वायर तो तीन गुणा तीन ऐसे किया गया। वेक्टर क्वांटिटी का जब हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दो प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक होता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट दो प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे वी वेक्टर ऐसे लिखना होगा क्रॉस वी, फिर इनका ऐसे लिखा जाता है कि वी, फिर वी कोस जो भी एंगल रहा है इनके बीच में, वी वी साइन 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 एन के, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई होता है इनका। तो अब इनको वी स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है इनकी। फिर अब इनका सीधा सीधा वेक्टर का देखो स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है मैग्नीट्यूड का, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है। फिर यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल है वो लगेगा। अब यहाँ पे जो एंगल है वो जीरो हो तो सीधा सीधा वी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सीधा डायरेक्ट वेक्टर का स्क्वायर नहीं किया, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ है, वेक्टर का तो स्क्वायर नहीं होना। तो वेक्टर का कभी ऐसे स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वेक्टर फॉर्म में वैलिड नहीं होती, कंपोनेंट फॉर्म में वैलिड होती है। कंपोनेंट फॉर्म मतलब यानी इसको हम इस प्रकार से जरूर लिख सकते हैं कि v अक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस, ठीक है। y कंपोनेंट में लिखे तो यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, इस फॉर्म में ये जरूर एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसके जो ये कंपोनेंट है ये स्केलर है, वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। ये कंपोनेंट है इसलिए इनका स्क्वायर हो गया, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट है, स्केलर है, ये वेक्टर है, स्क्वायर नहीं होता। ये चीज समझ में आई। चलो इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल इमेज सामने आ रही होगी आपकी, फटाफट पोज करके ट्राई करो पहले तो इसको, कर लिया ट्राई, देखते हैं फिर हम। ये बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर जीरो, अच्छा स्टार्ट कर रहा है टी बराबर जीरो विथ वेलोसिटी 5.0 आई केप, यानी वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, 5.0 इसका मैग्नीट्यूड है और ये आई केप, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, अच्छा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है एक्स वाई मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब पता चल गया कि मोशन कैसा है, प्लेनर मोशन, ठीक है। अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स विथ प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो एक्सेलरेशन है ये वाई में है और ये एक्सेलरेशन एक्स में है, इसका मतलब ये है यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई आई और जे, ठीक है। और यहाँ पे हमें वाई में वेलोसिटी दी नहीं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में तो दे दी, यानी यू एक्स दे दिया हमें, यू एक्स। ये क्या है, ये ए एक्स है, ये क्या है, ये ए वाई है, ये क्या है, यू एक्स है, यू वाई कितना है, यू वाई ये जीरो है, दिए ही नहीं, ठीक है। फिर दो पार्ट दिए हैं ए और बी, ए में बोला है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसमें बोला है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, अब ऐसा बोला तो वाई व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब हमें वी वाई ज्ञात करना होता है। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ एक्सेलरेशन, तो ए वाई ज्ञात करना होता, बट नहीं बोला, वेलोसिटी नहीं बोला, एक्सेलरेशन भी नहीं बोला, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बोला है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट याद करो वाई डायरेक्शन में, वाई में, यानी अब वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम वाई से ही लिखते हैं, तो वाई याद करना है इसलिए, ठीक है। ये बोला है। फिर आगे एट द इंस्टेंट इट्स अक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर, अच्छा अक्स दे रखा है आपको 84 मीटर है और वाई आपको फाइंड करना है। अब वाई फाइंड करना है तो वाई की जो इक्वेशन है वो लिख दो, वाई बराबर वाई नोट प्लस यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। इससे याद होगा। अब यहाँ पे ये जो वाई नोट है
ये हो जाएगा 0, ये टर्म भी हो गया 0। अब ये 0 क्यों हो गए, देखो सोचो जरा थोड़ा, ये वाई नॉट 0 क्यों हुआ, क्योंकि सवाल के पहली लाइन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है तो एक्स और वाई ये दोनों ही 0 है, 0 0 पे हो रहे हैं, इन दोनों इनिशियल, जो इनिशियल स्थिति है, जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है। एक्स नोट भी 0 है, वाई नोट भी 0 ही है, ठीक है। अब बचा हाफ 80 स्क्वायर, तो 1/2 गुणा ए वाई कितना है 2 गुणा टी स्क्वायर, वाई बराबर कितना आ गया टी स्क्वायर। अब हमें टी मिल जाए तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वाई हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो टी, तो हम वो टी ज्ञात करो, फिर टी कैसे ज्ञात करेंगे, हमें अक्स दे रखा है तो यहाँ से दिमाग लगाओ कि अक्स बराबर अक्स नोट, ये तो 0 हो गया, यू अक्स टी प्लस हाफ 80 ए अक्स टी स्क्वायर। अक्स का मान 84 दे रखा है, ये 0 हो गया, इसका मान तो कुछ होगा, यू अक्स दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 5, टी हमें ज्ञात करना है प्लस 1/2, ए एक्स का मान कितना दे रखा है 3 टी स्क्वायर, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो ये इक्वेशन 1.5 टी स्क्वायर 5t माइनस 84 बराबर 0, ये बन गए। यहाँ पे श्रीधर आचार्य सूत्र लगा ही दिया जाए, फिर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4a सी माइनस का 84 बट्टा 2a माइनस का b की वैल्यू लिख दो, -5 हो गया। इसको जब मल्टीप्लीकेशन और सब करते हैं तो ये आता है -5 प्लस माइनस रूट 541। इसका जब रूट करोगे तो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 23 ही मान लो, 3 आ गया, 23 में से 5 गए 18, 18/3 हो गया 6, तो टाइम मिल गया 6 सेकेंड। वाई आ गया 36 मीटर, 36 मीटर आ गया, ये हमें पहला पार्ट मिल गया। दूसरे पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है आपको, दूसरे पार्ट में बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। स्पीड बोला है आपको, स्पीड बोला है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला है। तो v वेक्टर क्या होगा, पहले तो v अक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। अगर आपको वी एक्स और वी वाई मिल गए तो आपको क्या करना है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये ऐसा कर देना, आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो वी एक्स कैसे निकालेंगे, यू एक्स यू प्लस वी बराबर यू प्लस 80, तो वी एक्स कितना होगा, यू एक्स का मान दे रखा है 5 प्लस ए का मान कितना, ए एक्स कितना दे रखा था आपको, मिटा दिया मैंने शायद, 3 दे रखा था, 3 गुणा 6, 6 थी 18, 5 23 मीटर पर सेकेंड। वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, 0 दे रखा है, ए वाई का मान 2 गुणा 6 12 मीटर पर सेकेंड। इसमें रखो भाई, मार्कर थोड़ा कम चलने लगा ना, शाही थोड़ी कम होगी इसमें, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। 23 का स्क्वायर होता है 529, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको जब जोड़ते हैं 9 और 4 13, 1 4 5 2 7 और 6, इसका जो रूट होता है वो होता है 26, 676 से ये सिर्फ 3 कम है तो अप्रोक्सीमेटली 25.9 होगा मेरे हिसाब से। अप्रोक्सीमेटली आप 26 मान लो, 26 क्या निकल के आया आपके पास, स्पीड यानी मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड निकल के आ गई 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। हाँ तो भाई पहले आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसको नोट कर लो फटाफट। इसको नोट करने के बाद फिर ये नोट करो, हो गया। अब ये नोट करो, हो गया। ये नोट करो, फिर ये 3 नंबर इक्वेशन ये डाल के, अब एक वापिस एक और इमेज आ रही होगी आपके सामने, इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद इसमें ये लिख लो फिर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट,
ठीक है, हो गया। बस ये लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर में करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।